हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जेके इन्फो बाइट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के। और आज का जो हमारा कॉन्टिनेंट रहेगा वो रहेगा हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इस पे जितने क्वेश्चंस हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया था। जो लास्ट वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के वो सब हमने कवर किए थे। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आप वहाँ से उसे विज़िट करके जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो चैनल जेके इन्फो बाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन उनको टाइमली मिलती जाए। तो बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम आपको बताना है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट माउंटेन का नाम है माउंट किलिमंजारो। ये आपको नाम याद रखना है सबसे पहले। और अगर बात करें कि ये माउंट किलिमंजारो है कहाँ पे, तो ये है आपका तंजानिया में। ठीक है, दिस माउंटेन इज़ लोकेटेड इन तंजानिया। और बात करें कि अगर पूरे वर्ल्ड में इसका क्या रैंक है इस माउंटेन का, तो दिस माउंटेन इज़ फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये सबसे हाईएस्ट है और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट है। और इसी के साथ अगर इसकी बात करें कि हाइट कितनी है, कितनी इसकी एलिवेशन है, तो इट्स 5895 मीटर्स। ठीक है, ये फिगर भी आप याद रख सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है और ये लोकेटेड कहाँ पे है। ठीक है, तो ये था आपका माउंट किलिमंजारो जो आपका हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन एरिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अब ऐसी कौन सी कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ी है एरिया के एरिया की बात करें अगर लार्जेस्ट है एरिया के कंपैरिजन में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है, तो ये आपको नाम याद रखना है कि जो हमारी अल्जीरिया कंट्री है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो अल्जीरिया कंट्री है दैट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। ठीक है, तो अल्जीरिया आपका सी इसका सही आंसर रहेगा। और यहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, उसका क्या नाम है, तो उसका आपको ये नाम याद रखना है सेचेल्स। ठीक है, एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री तो वो रहेगा अल्जीरिया और एरिया वाइज अगर स्मॉलेस्ट कंट्री तो वो रहेगा सेचेल्स। ओके, तो अल्जीरिया कंट्री की बात करें तो एक मुस्लिम कंट्री है और इसका ये नेशनल फ्लैग इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है। अल्जीरिया ये नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका की। और ये जो अल्जीरिया कंट्री है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे अफ्रीका की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज़ लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। अब हमने एरिया के कंपैरिजन में बात करी थी, अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो उस कंट्री का नाम है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया कंट्री जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन की वाइज। ओके, और वहीं पे नाइजीरिया की कैपिटल अगर आपसे पूछ ली जाती है तो वह है अबूजा। ठीक है, ये मैप में आप साथ ही साथ इसके मैप्स में भी आप देख सकते हो कि ये नाइजीरिया कंट्री है पूरी की पूरी। ये पूरी जो कंट्री नाइजीरिया ये पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। और इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है अबूजा। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन नॉट पासिस थ्रू अफ्रीका। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज। अब ऐसी कौन सी इमेजिनरी लाइंस हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास नहीं करती हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको जेके एसएसबी एग्ज़ाम में देखने में मिल सकते हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जितने कॉन्टिनेंट हैं उनमें से जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो लाइंस हैं ये आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होती है, इक्वेटर भी पास करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास करती है। यहाँ पे हम देखते हैं इस मैप में, ये देखो ये आपका अफ्रीका का जो है ये मैप है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इक्वेटर वाली लाइन है इक्वेटर भी यहाँ से पास हो रहा है और साथ ही साथ इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहीं से आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो भी, ये तीनों जो लाइंस हैं ये तीनों लाइंस आपकी अफ्रीका से पास होती हैं। और ये तीनों लाइंस पास होने वाला एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में याद रखनी है कि जो तीनों ये लाइंस हैं ये तीनों लाइंस आपकी
अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती हैं। और इसमें जो आपको पूछा था कि कौन सी नहीं होती है इमेजिनरी लाइन यहाँ से पास, तो इंटरनेशनल डेट लाइन इसका आंसर हो जाएगा कि ये नहीं पास होती है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच अफ्रीकन रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स। अब ऐसी कौन सी अफ्रीका की रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? ठीक है, तो ऐसी रिवर का नाम है हमारा ज़ायरे रिवर। अब ज़ायरे रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि इसी का जो दूसरा नाम है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है रिवर्स में। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की। और वहीं पे अगर बात करें कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, तो उसी पे एक आगे क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है। अभी सेकंड लार्जेस्ट हमारी कॉन्गो रिवर, जिसका दूसरा नाम ज़ायरे रिवर भी है। और ये जो रिवर है ये इक्वेटर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। ये आप मैप में देख सकते हो, ये आपकी इस तरह से कुछ कॉन्गो रिवर है, और यहाँ से जो आपकी जो इक्वेटर वाली लाइन है वो इसको 2 बार क्रॉस करती है यहाँ से। ठीक है, तो 2 टाइम्स क्रॉस करती है ये कॉन्गो रिवर को या फिर ज़ायरे रिवर को। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5 एंड राइट आंसर वाज ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। अब अफ्रीका में सबसे बड़ी लेक हमें बतानी है कौन सी है। तो अफ्रीका में जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेक विक्टोरिया। ये नाम आपको याद रखना है, लेक विक्टोरिया इसका नाम जो क्वीन विक्टोरिया है उनके नाम पे इसका जो नाम है वो रखा गया। और वहीं पे अगर हमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का क्या नाम है, तो वो भी आपकी लेक विक्टोरिया रहेगी। ओके, सो लेक विक्टोरिया आपकी लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन लेक। अब जो इक्वेटर लाइन कौन सी ऐसी अफ्रीका की लेक है जिससे पास होता है, तो वही जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया, जो सबसे लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की, उसी लेक से जो हमारी इक्वेटर की लाइन है वो भी पास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। अब ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं अफ्रीका और यूरोप, यूरोप पे भी हम इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि अफ्रीका और यूरोप, इन 2 कॉन्टिनेंट्स को क्या चीज़ इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है। तो ये चीज़ आप मैप के ज़रिए देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो अफ्रीका है ये है और यहाँ पे यूरोप है, और इसके बीच में जो है ये जो आप देख रहे हो ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये अफ्रीका और यूरोप दोनों को सेपरेट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी, मेडिटेरेनियन सी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। अभी हमने इससे पहले सेकंड लॉन्गेस्ट की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारी कॉन्गो रिवर थी वो हमारी सेकंड लार्जेस्ट थी, है ना। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी नाइल रिवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइल रिवर जो है अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसकी जो 2 ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम है, एक तो है वाइट नाइल और एक तो है ब्लू नाइल। यहाँ पे इमेज में मैप के ज़रिए देखो कि यहाँ पे जो आपकी नाइल रिवर है यहाँ से आ रही है, और इसके बाद इसकी जो 2 ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं, एक ब्लू नाइल रिवर और एक यहाँ पे वाइट नाइल रिवर। ओके, सो ये आपकी जो नाइल रिवर है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। अब मैंने आपसे बात करी कि यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साथ ही साथ इसमें इक्वेटर भी पास, 3 लाइंस जो हैं वो पास होती हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। जैसे हमने उससे पहले इक्वेटर के बारे में पढ़ा था कि कौन सी जो लेक है वो कट करती है, तो इसी में अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो रिवर, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको डायरेक्टली अपने याद रखना, या फिर आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को नोट करते जाओ। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए, और सारे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, पूरा एनालाइज करके वेबसाइट्स के देख के, सारे पुराने पेपर से देख के सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगर बात करेंगे तो ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, तो वो है इसका ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझते हैं क्या। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस तरह से आप देखो कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका ईस्टर्न मोस्ट पेनिनसुला, ठीक है। इस तरह से कुछ यहाँ पे हॉर्न की शेप में एक ये जो पेनिनसुला ये फॉर्म हुआ है। अब इसमें जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनके, इसमें टोटल 4 कंट्रीज़ हैं जो इस हॉर्न का हिस्सा हैं। उनके नाम है, एक तो है एरिट्रिया, डिजिबाउटी, इथोपिया और सोमालिया। ये 4 जो कंट्रीज़ हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन पार्ट नहीं है। तो अभी आपको मैंने ये 3 नाम तो अभी मैंने आपने यहाँ से देखे कि इरिटेरिया भी है, इथोपिया भी है, सोमालिया और डिजिबाउटी, ये 3-4 जो थे नाम कंट्रीज़ के वो बताए। और साथ ही साथ इसमें जो ऑप्शन सी इजिप्ट है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये अफ्रीका के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है और इसकी जो 4 कंट्रीज़ के जो नाम मैंने आपको बताए वो ये हैं, डिजिबाउटी, इरिटेरिया, इथोपिया एंड सोमालिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा दिया जाता है कि कौन इसमें से हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, आपको 4 ऑप्शन ये याद रखना है कि कोई भी ऑप्शन इसमें से वो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। अब पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ में सबसे जो साउदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका का उसका क्या नाम है। तो यहाँ मैप में देख सकते हो, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसके लास्ट में जो साउदर्न पार्ट है इसका, इसकी लास्ट में ये चीज़, इसका क्या नाम है। तो इसका जो नाम है वो है आपका कैप पे एगुलस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये आपको इसका नाम याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी कैप एगुलस, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ 3 कैपिटल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, जुडिशियल अलग है और लेजिस्लेटिव अलग है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उसकी 3 कैपिटल्स हैं। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है तो वो है प्रिटोरिया, बात करें जुडिशियल कैपिटल कौन सी है तो वह है ब्लोम फाउंटेन, और बात करें लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है तो वह है केप टाउन। केप टाउन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर लेजिस्लेटिव की बात करें तो वो रहेगी केप टाउन, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर था सही ऑप्शन नंबर ए, ये 3 कैपिटल्स किसकी हैं, साउथ अफ्रीका की। क्वेश्चन नंबर 14। विच कंट्री इन अफ्रीका हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन कौन से कंट्री की है, तो वो आपको याद रखना है कि ये मेडागास्कर, ये जो है इसकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है अफ्रीका में। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे फैक्ट से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चंस आपको इस कॉन्टिनेंट से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बस इन क्वेश्चंस को जितने बताए जा रहे हैं नोट करिए ताकि आपका जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो कवर हो जाए। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ मैनी कंट्रीज़ टच सहारा डेजर्ट। अब पहले सहारा डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट हमें पता चल गया कि ये हमारा अफ्रीका में है, अफ्रीका में हमारा सहारा डेजर्ट है और ये लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। अगर यहीं पे हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि सहारा डेजर्ट को कितनी कंट्रीज़ टच करती हैं, तो हमारा आंसर रहेगा कि 11 कंट्रीज़ टच करती हैं सहारा डेजर्ट को। ओके, ये चीज़ें आपको सारी नोट कर लेनी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के रिलेटेड, और जो ताकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से या फिर जो जितने भी क्वेश्चंस हम इसमें करवाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो सारे आपके कवर हो जाएं। ओके, सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम अब इसमें थर्ड वाला जो कॉन्टिनेंट है वो कोई लेकर आएंगे आपके लिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।